नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक बेहतरीन सेशन पर चर्चा करने के लिए, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारत की चीन पर निर्भरता आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, या फिर हम यूं कहें कि किस प्रकार से राजस्थान जम्मू कश्मीर के बाद अब वो राज्य बना है जिसने भारत को अपने भविष्य के टारगेट्स, जिसमें हम चाहते हैं कि 2030 तक हमारे 70% कॉमर्शियल व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हो, 30% प्राइवेट कारें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हो और 80% टू व्हीलर हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हो। यदि हमारा यह लक्ष्य है तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज की यह खबर बहुत मायने रखती है। मायने इसलिए रखती है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैंने आपको कुछ समय पूर्व एक सेशन करके बताया था कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में व्हाइट गोल्ड मिला है। व्हाइट गोल्ड मिला है से मतलब है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही के अंदर लिथियम के भंडार मिले थे और वर्तमान में लिथियम किसी सोने से कम नहीं है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से ही पुकारा जाता है। साथियों, इस खबर को किए मुश्किल से अभी 2 महीने ही हुए होंगे कि रिसेंटली फिर से एक सुर्खी चढ़ने लगती है, और वो ये है कि जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा राजस्थान में मिले हैं, नागौर जिले में मिले हैं, डेगाना के अंदर मिले हैं। आज के सेशन में इस सारी चर्चा को किया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन से सर्वे में इस बात की पुष्टि हुई है, सर्वे के साथ साथ क्या होते हैं G4, G3, G2, G1 सर्वे, फिलहाल राजस्थान से रिलेटेड क्या सर्वे है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर माइंस का एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया है, या फिर देश को अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। और विशेष रूप से जिन्हें नहीं पता वो जान ले कि लिथियम के माइंस मिलने के बाद भी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है पानी की उपलब्धता। मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 टन लिथियम के एक्सप्लोरेशन में लगभग हजारों लीटर का पानी उपयोग में लिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या राजस्थान जैसे राज्य में लिथियम के भंडार मिलना क्या किसी प्रकार की उपलब्धि है या चुनौती है? आज के सेशन में इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए, फाउंडेशन समझ लीजिए और उसके साथ चर्चा करेंगे। कुछ विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लगातार आरएनए लिख रहे हैं। साथियों, मैं लेट नाइट आकर पहुंचा हूं, आरएनए कल से आपका यथावत हो जाएगा, लेकिन आते ही मैंने सोचा कि इतने दिनों से आपके साथ में समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ हूं, तो समक्ष प्रस्तुत होकर आज के सेशन की शुरुआत कर दी है। आज हमारी पेड क्लासेस भी होंगी, अपने समय पर होंगी। इस शाम को अंकित इंस्पायर इंडिया का जो सेशन होता है वो भी अपने समय पर होगा। सारी क्लासेस यथावत होंगी और कल से आपके आरएनए के सारे इश्यूज एक ही जगह पर मिल जाएंगे। परेशान मत होइए, मुझे आपके कमेंट्स, आपके प्यार लगातार मिल रहे हैं, फिक्र नहीं करिए, आगे बढ़िए। तो साथियों, जैसा आप यहां पर खबर देख रहे हैं कि आफ्टर चाइना एंड यूएस, इंडिया बिकम्स वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। जब आप ये जानते हैं कि दुनिया में तीसरी सबसे अधिक गाड़ियां भारत में हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी गाड़ियों का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा केंद्र होने के बावजूद भी हम अटके कहां पड़े हैं? तो हम अटके पड़े हैं रॉ मटेरियल पर। क्यों? क्योंकि यदि हमें टारगेट अचीव करना है 2030 तक, तो हमारे पास में लिथियम आयन जैसे रॉ मटेरियल होने चाहिए। उनकी वजह से ही हम आने वाले समय में अपने व्हीकल को बिजली से चलने वाला बना पाएंगे। इंडिया का टारगेट है कि हमारी 2030 तक 30% कारें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हो। और उसी बीच में अगर यह खबर आ जाए कि राजस्थान के अंदर लिथियम रिजर्व फाउंड इन डेगाना एरिया, सेकंड वन डिस्कवर्ड आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर से ज्यादा भंडार फिलहाल राजस्थान में मिले हैं, ऐसी सुर्खियां हैं। आप खबर देख सकते हैं, व्हाट राजस्थान लिथियम रिजर्व मींस फॉर इंडिया। लिथियम रिजर्व फाउंड इन इंडिया, राजस्थान, नागौर, हायर कैपेसिटी देन जम्मू कश्मीर। और ये जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा खोजी गई खबर है। आप यहां पर रिपोर्ट के आधार पर खबर देख रहे हैं। लिथियम रिजर्व ट्रेस्ड इन राजस्थान, इसकी वजह से हमारी चीन पर निर्भरता कम होगी, ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं। आपको मैं बता दूं साथियों, फरवरी के महीने में केंद्र सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले थे। इसके 2 महीने बाद फिलहाल राजस्थान से जब यह खबर निकल कर आती है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा भंडार है और जम्मू कश्मीर से बड़ा भंडार है। और यदि सब कुछ रहा तो भारत आने वाले समय में चीन को न केवल पीछे छोड़ देगा, बल्कि चीन से जो मंगाने पर हमारी डिपेंडेंसी है उसे भी कम कर देगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यदि जम्मू कश्मीर और राजस्थान के मिले हुए रिजर्व्स को मिला दिया जाए तो भारत की जितनी जरूरत है उसका 80% तो ये 2 ही जगह मिलकर के पूरा कर देंगे। यानी इतना हमारी जरूरत के हिसाब से लिथियम हमें मिल चुका है। और
और भी जगह सर्वे जारी है। ईश्वर ने चाहा तो हमारे भारत के अंदर लिथियम को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आप जब विश्व को प्रगति करते हुए देखते हैं, वर्ल्ड की प्रगति में सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं? वर्ल्ड की प्रगति की अगर शुरुआत देखें आप इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से या इंडस्ट्रियल एरा से, तो आप पाएंगे कि जब इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जब सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी यूरोप में, वो यूरोप पर क्रांति डिपेंडेंट थी साथियों कोयले पर। कोयला जहां जहां था, जहां टेक्नोलॉजी थी, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बहुत ग्रो किया। धीरे धीरे कोयले पर निर्भरता कम होने लगी, क्योंकि उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था कि वो बहुत तेजी से ईंधन को, मतलब बहुत तेजी से काम में आ सके, या यूं कहिए कि उसकी वजह से निकलने वाले जो साइड इफेक्ट्स थे, उन्होंने लोगों को कोयले की जगह और विकल्प तलाशने की तरफ डाइवर्ट किया। उन विकल्प में निकलकर आया 20वीं शताब्दी के अंदर गल्फ क्षेत्र, भारत का पर्शियन, ये दुनिया का, एशिया का पर्शियन गल्फ क्षेत्र, खाड़ी देश, जहां पर तेल की खोज हुई, और तेल की खोज ने दुनिया को फॉसिल फ्यूल की तरफ मोड़ दिया। दुनिया तेल पर आधारित इकोनॉमी के रूप में चलने लगी। लेकिन जब तेल पर भी धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम होने लगी, क्यों? क्योंकि दुनिया को समझ में आने लगा कि चाहे कोयला हो चाहे फिर तेल हो, दोनों से ही कार्बन डाइऑक्साइड या पॉल्यूशन बाहर निकलता है, और पॉल्यूशन जो है वो जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी बाधा है। ऐसी स्थिति में पॉल्यूशन का अल्टरनेट तलाशा जाना शुरू हुआ, और फिर निकलकर आई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में दुनिया की जो सबसे बड़ी उम्मीद है इस समय, वो है सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी को हम गाड़ियों में कैसे उपयोग में ले लें या फिर अपने उपयोग में कैसे लें, इसके लिए, क्योंकि बिजली की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि आप उसे बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते। हालांकि टेक्निकली बिजली को आप रिजर्व कर ही नहीं सकते, लेकिन जिन जगह पर रिजर्व करने के साधन काम में आते हैं उन्हें आप बैटरी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा चैलेंज यह था कि सोलर सिस्टम से हम बिजली दिन में तो बना लें, रात में क्या करें? ऐसी स्थिति में पैदा हुई बिजली को संचित करना बड़ी चुनौती बनकर आया। बिजली को संचित करके लंबे समय तक उपयोग में कैसे लें, इसके लिए बैटरी हुई। साथियों, बैटरी मार्केट में दो प्रकार की हैं। एक एसिड से वाली बैटरी आपके पास में है, और दूसरी इस समय लिथियम आयन बैटरी है। दोनों बैटरी लंबे समय से चल रही हैं। ऐसी स्थिति में लिथियम आयन बैटरी, जो कि अपने आप में अपनी एनर्जी स्टोरेज के लिए काफी ज्यादा पहचानी जाती है, उस लिथियम आयन बैटरी पर दुनिया की उम्मीदें टिकी हैं कि बिजली का उपयोग अगर करना है या बिजली को रिजर्व करके चलना है तो लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करना होगा। और उसी का परिणाम है कि आज लिथियम पर पूरी दुनिया टिक रही है, क्योंकि अब फॉसिल फ्यूल के बाद में इलेक्ट्रिसिटी का जमाना आ रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी में चूंकि भारत सोलर पावर को लेकर ऑलरेडी बहुत आगे चला हुआ है, ऐसी स्थिति में उस एनर्जी को संचित करने के लिए बैटरी की आवश्यकता होगी। बैटरी लिथियम आयन होगी तो हमारे लिए बहुत अपने आप कम हो जाएंगी। विचार करिए, हमारे पास प्रकृति का दिया पर्याप्त मात्रा के अंदर सोलर सिस्टम है, सोलर की प्रेजेंस है, और साथ में ऐसे में लिथियम मिल जाए तो हमारी ऊर्जा पर निर्भरता दुनिया पर कम हो जाएगी। यानी ये आने वाला समय भारत का होगा, क्योंकि आज भारत अपने बहुत बड़े इंपोर्ट में तेल को सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि तेल हमारी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करता है। और ऐसी स्थिति में यदि अब हम बिजली पर डिपेंडेंट होते चले गए तो निश्चित ही भविष्य सुनहरा है। तो ऐसी स्थिति में आप इसे देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक खबर है जिसको आप इस तरह से समझें कि फिलहाल मिला हुआ जो हमारे पास में रिजर्व है, जो कि नागौर जिले के अंदर डेगाना में मिला है, वहां पर मतलब इंडिया जो 80% इंडिया की डिमांड के लिए हम जम्मू कश्मीर समेत मिलाकर डिमांड की पूर्ति कर सकते हैं। और इंडिया 6000 करोड़ वर्थ का लिथियम प्रति वर्ष इंपोर्ट करता है। आप इससे अंदाजा करिए कि हम इस स्थिति में भी, क्यों, अभी लिथियम कहां काम आ रहा है? आप सभी के फोन की जो बैटरी है उसमें लिथियम आयन डले हुए हैं, गाड़ियों में लिथियम आयन डले हुए हैं। ऐसी स्थिति में वैक्यूम क्लीनर्स में, बहुत सारी जगह जहां भी बैटरी लगी है वो लिथियम आयन बैटरी इसलिए संभव है कि लिथियम निकाला इन क्षेत्रों से जाए और कोस्टल एरियाज में रिफाइनरी को लगाया जाए। ऐसी स्थिति में यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक इलेक्ट्रिक कार में जो 20 किलो लिथियम यूज में आता है उसके लिए 40,000 लीटर पानी कंज्यूम होता है। लिथियम के रिफाइन करने में इतना पानी कंज्यूम होता है। ये बड़ा चैलेंज है साथियों। आने वाले समय में पानी का बड़ा संकट इसकी वजह से उत्पन्न हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि रिफाइनरी केवल अपने आप से नहीं चलती है, उसको चलाने के लिए भी फ्यूल की जरूरत